हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए 21 जुलाई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड, प्रथम विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? 14 जुलाई, 16 जुलाई, 18 जुलाई, 20 जुलाई। तो पहला जो शतरंज दिवस है वो 20 जुलाई को मनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर के लिए, क्योंकि ये पहला वर्ल्ड चेस डे मनाया गया है अभी। तो यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड चेस डे ऑन 20 जुलाई ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो डे है 20 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन है 95th एनिवर्सरी किसकी? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की 95वीं एनिवर्सरी है, इसलिए ये 20 जुलाई को मनाया जा रहा है। जो मोटो है FIDs का, जो मोटो है वो है टीच समवन हाउ टू प्ले चेस, किसी को सिखाओ कि चेस कैसे खेला जाता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है अर्काडी ड्वोरकोविच, हेडक्वार्टर्स है लौशान स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। नवीन रोजगार छतरी योजना फॉर शेड्यूल्ड कास्ट लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लॉन्च किया है। तो योगी आदित्यनाथ CM है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च की है। ये जो योजना है स्पेशली किनके लिए? शेड्यूल कास्ट SC कास्ट वालों के लिए ये योजना है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू सपोर्ट पीपल टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। फाइनेंशियल असिस्टमेंट मतलब पैसे फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी ताकि लोग जो हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। ये जो है स्कीम, इसके तहत 7.5 लाख परिवारों को 2020 से 2021 तक फायदा पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो आनंदीबेन माफ्ता भाई पटेल, कैपिटल है लखनऊ। यूपी सरकार ने हाल ही में जो है 57,12,975 माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया है। किसके तहत? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम MGNREGS के तहत। और ऐसा करने पर वो भारत में टॉप राज्य बन गया है जिसने हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट दिया है अंडर MGNREGS के तहत। और इसी के साथ जो है यूपी सरकार ने पहले बाल श्रमिक विद्या योजना भी लॉन्च की थी, जिसके तहत जो चाइल्ड लेबरर हैं, काम करने वाले बच्चे जो काम करने वाले 8 से 18 साल के लिए, उनके लिए ये बाल श्रमिक विद्या योजना चलाई गई थी। विच स्टेट हैज इंक्लूडेड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अंडर मधु बाबू पेंशन योजना? तो किस राज्य ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। तो सही आंसर है ऑफिशियल नोटिफिकेशन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी SSEPD ने इन्फॉर्म किया कि जो ओडिशा गवर्नमेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मधु बाबू पेंशन योजना में शामिल करेंगे। ये जो मधु बाबू योजना है ये पहले से ही चल रही है। अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को शामिल करने के लिए अमेंडिंग मतलब संशोधन किया गया है रूल नंबर 6 में। मधु बाबू पेंशन रूल्स 2008 का जो रूल नंबर 6 है उसमें संशोधन किया गया है। इन एडिशन टू ट्रांसजेंडर, इस जो मधु बाबू पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर्स के अलावा ऐसी महिलाएं जो कोर्ट के अंदर केस लड़ रही है, डाइवोर्स केस लड़ रही है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और इसके तहत 6,000 ट्रांसजेंडर्स को
500 रुपये, 700 रुपये, 900 रुपये पर मंथ अकॉर्डिंग टू दियर एज वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मधु बाबू पेंशन योजना जो है SSEPD के अंडर में आती है। ये जो है ओडिशा में 2008 में लॉन्च की गई थी, दो पेंशन स्कीम को मर्ज करके। कौन कौन सी? रिवाइज्ड ओल्ड एज पेंशन रूल 1989 और डिसेबिलिटी पेंशन रूल 1985। इन दोनों योजनाओं को मिलाकर मधु बाबू पेंशन योजना लॉन्च की गई थी। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। तो देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पे जो डिटेल में करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं, आप भी इनके सुंदर नोट्स बनाइए। एग्जाम में, हर एग्जाम में करंट अफेयर आते हैं, लगभग 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आता है। तो सुंदर नोट्स बनाइए, डेली रिवाइज कीजिए, ताकि जब एग्जाम आए तब ऐसा नहीं आए आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि हमें कुछ नहीं आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2020? तो किसने हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है? ऑप्शन है सेबेस्टियन वेटल, मैक्स वर्स्टेपन, वेल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन। तो इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन ने ये जीता है। तो फॉर्मूला 1 चैंपियन मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन, लुइस मर्सिडीज की ये ड्राइवर हैं। इन्होंने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है, जो कि कहाँ पे था? हंगरी के अंदर था। अब ये इन्होंने 8वीं बार टाइटल जीता है। दिस इज हिज 8th टाइम, ये 8वीं बार है। और ऐसा करके ये माइकल शुमाकर के बराबर आ गए। तो विथ विक्ट्री इक्वल्ड माइकल शुमाकर, जिन्होंने फ्रेंच जीपी 8 टाइम्स जीती थी। जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स थी वो 8 बार जीती थी, और इन्होंने ये 8 बार जीती है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। लेकिन 8 बार जीतने पर ये माइकल शुमाकर के बराबर आ गए। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो चुका है कि करंट अफेयर्स में वही क्वेश्चन आते हैं जो जनरली लोगों की जुबान पे रहते हैं, हर टाइम रिवाइज किए जाते हैं, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये है फोटो इनकी लुइस हैमिल्टन की, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। रेड बुल मैक्स वर्स्टेपन ये सेकंड पर आए हैं। जो रेड बुल्स के मैक्स वर्स्टेपन ये डच से हैं, ये सेकंड पर आए हैं, और इनको अवार्ड मिला है ड्राइवर ऑफ द डे। अब देखिए, करंट अफेयर में आजकल फर्स्ट का ही नहीं पूछा जाता है, ड्राइवर ऑफ डे के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये भी हमें याद रखना है। थर्ड पर जो आए हैं मर्सिडीज के वेल्टेरी बोटास, ये थर्ड पर आए हैं। और रेसिंग पॉइंट जो 4th स्पॉट में वो है लांस स्ट्रोल। तो ये कम से कम हमें 3rd नंबर तक के तो याद रखने हैं। लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है, अभी हमने कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया था, इन्होंने स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि ऑस्ट्रिया में थी वो भी जीती थी। तो ये भी हमें याद रखना है। हंगरी की बात करें तो कैपिटल है बुडापेस्ट, करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट, प्राइम मिनिस्टर है विक्टोर ऑरेबन, और ये मैप है हंगरी का। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। इसके पड़ोसी राज्य की बात करें तो ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएटिया, साइबेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, स्लोवाकिया, ये इसकी पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, सॉरी। कुरमा मोबाइल ऐप एज ए यूनिक टूल फॉर कंजर्वेशन ऑफ विच इंडियन एनिमल? तो कुरमा मोबाइल ऐप किस भारतीय जानवर के संरक्षण के लिए एक अनूठा उपकरण है? स्क्विरल, गिलहरी, रैबिट, खरगोश, टर्टल, कछुआ, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है टर्टल। टर्टल के लिए ये एक अनूठा उपकरण है। तो प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, उन्होंने कुरमा ऐप को सराहा है, कुरमा ऐप की बड़ाई की है। और कुरमा ऐप बड़ाई क्यों की है? क्योंकि ये मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है। कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल, भारतीय कछुओं के कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए ये ऐप बनाई गई है। ये ऐप जो है ट्रैक करती है, रिपोर्ट करती है इंडियन टर्टल एंड टोर्टोइज के बारे में। ये जो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है कुरमा, ये 23 मई 2020 को वर्ल्ड टर्टल डे पर लॉन्च हुई थी। 23 मई 2020 को लॉन्च की गई थी वर्ल्ड टर्टल डे पर। किन्होंने डेवलप किया था? तो इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ITCN ने किनके साथ मिलकर? टर्टल सर्वाइवल अलायंस एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया, इनके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया था, बनाया था।
तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है बाबुल सुप्रियो, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट है प्रकाश जावड़ेकर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड अरब अमीरात हैज लॉन्च्ड होप मिशन टू मार्स प्लेनेट फ्रॉम विच कंट्री। तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने होप मिशन लॉन्च किया है, किसके लिए? मंगल ग्रह के लिए। तो वो कौन सी देश से छोड़ा गया, उस देश का नाम बताना है। इंडिया, जापान, रशिया, चाइना। तो इसका सही आंसर है जापान। जापान से ये छोड़ा गया है। तो यूएई बिकम फर्स्ट वेस्ट एशियन, पहला वेस्ट एशियन देश बन गया है, अरब नेशन बन गया है पहला, जिन्होंने इम्प्लीमेंट्री स्पेस मिशन टू मार्स, जिन्होंने मार्स पर कोई मिशन लॉन्च किया है। ये मिशन का नाम रखा गया है होप प्रोब मिशन, जो कि कहाँ से लॉन्च किया गया? तनेगेशिमा स्पेस सेंटर है कुयुशु जापान में, वहाँ से लॉन्च किया गया। और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज एज सेकंड ए रॉकेट से इसको छोड़ा गया है। तो हमें रॉकेट का नाम देख लेना है, लेकिन हमें कहाँ से छोड़ा गया? जापान से छोड़ा गया। मिशन का नाम क्या है? होप प्रोब मिशन। और इसी मिशन का नाम है अल अमाल और अमीरात मार्स मिशन। तो ये भी हमें याद रखने हैं। ये जो मिशन है $200 मिलियन का मिशन है, और जो कि स्टडी किसके लिए? मेरिटियन क्लाइमेट, डायरूनल और सीजनल साइकिल्स के लिए ये लॉन्च किया जा रहा है। और ये जो मिशन है ये कब अराइव होगा? ये अराइव होगा फरवरी 2021, यानी 7 महीने बाद में। और ये 5th एनिवर्सरी है किसके? अभी जो छोड़ा गया है वो 5th एनिवर्सरी है यूनिफिकेशन ऑफ यूएई, जो यूएई का एकीकरण हुआ उसके उपलक्ष्य में, जो कि 50वीं एनिवर्सरी थी, तब ये मिशन स्टार्ट किया गया है, उस दिन छोड़ा गया है। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम। ये मैप है यूएई का। तो मैप की अगर हम बात करें तो ये है सऊदी अरबिया, इधर ओमान है, इधर यहाँ पर क्या है? कतर है। और कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो फीफा का जो 2022 में होने वाला है वो कतर में होने वाला है। स्टेडियम का नाम आया था जिसकी कैपेसिटी 60,000। ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो आगे बात करें तो चाइना की जो है तिनयानवें, ये मिसाइल भी अभी लॉन्च होने वाली है। ये मिशन भी जो लॉन्च होने वाला है जुलाई 23, 2020 को मार्स ग्रह के लिए। ये जो मिशन है इसमें ऑर्बिटर है, लैंडर है, रोवर है, विच एम टू टेकल क्वेश्चन अबाउट रेड प्लैनेट्स जियोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। रेड प्लैनेट मंगल ग्रह की जो जियोलॉजी एनवायरनमेंट उसके बारे में ये रिसर्च करेगा। और इसके साथ ही जो नासा है वो भी मार्च 2020 मिशन लॉन्च करेगी, कब? जुलाई 30 को। इसके अंदर खास बात है कि इसके अंदर एक टाइनी हेलीकॉप्टर, एक छोटा हेलीकॉप्टर भेजा जाएगा। अगर ये मिशन सक्सेस होता है तो फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू फ्लाई ऑन अनदर प्लेनेट, पहला एयरक्राफ्ट, फर्स्ट एयरक्राफ्ट हो जाएगा जो कि दूसरे प्लेनेट पर उड़ेगा। तो ये मिशन है यूएई का, चाइना का और नासा का, जो कि जुलाई में ही छोड़े जा रहे हैं। इंडिया हैज हैंडेड ओवर आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट फॉर 61 आइसलैंड अक्रॉस विच कंट्री इन जुलाई। तो भारत ने जो जुलाई 2020 में किस देश के 61 द्वीपों के लिए आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं? थाईलैंड, मालदीव्स, हांगकांग, श्रीलंका। तो इसका सही जो आंसर है वो मालदीव को सौंपे गए हैं आउटडोर फिटनेस। तो इंडिया हैंड्स आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट फॉर 61 आइसलैंड मालदीव अंडर ए $8 मिलियन। ये जो इक्विपमेंट है इंडियन हाई कमिश्नर ने सौंपे हैं किनको? मालदीव के संजय सुधीर को, इन सेरेमनी एट माले, जो माले में सेरेमनी थी वहाँ पे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया प्लान टू क्रिएट इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑयल स्टॉक पिल इन विच कंट्री। तो भारत ने किस देश में अपना पहला विदेशी तेल भंडारण बनाने की योजना बनाई है? थाईलैंड, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी। तो इसका सही जो आंसर है वह यूनाइटेड स्टेट, यूएसए में अपना पहला तेल भंडारण बनाने की योजना बनाई है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्टर ऑफ स्टील धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, और यूनाइटेड स्टेट की जो सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी हैं डैन
लेटी, इन्होंने मिलकर एक अभी मीटिंग की थी। इन्होंने को चेयर की है सेकेंड मिनिस्टीरियल मीटिंग यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। सेप की फुल फॉर्म हमें याद रखनी है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, जिसके तहत रिव्यू की गई थी प्रोग्रेस और जो भी प्रायोरिटीज थी न्यू एरिया की वो तहत डिस्कस की थी। इसी में एमओयू साइन हुए हैं। सेवरल एमओयू साइन बिटवीन यूएस इंडिया सेप मिनिस्टीरियल मीटिंग। तो पहला जो एमओयू है वो यही है कि इट फर्स्ट ओवरसीज ऑयल स्टॉक यूएसए, तो यूएसए में भारत जो है पहला अपना तेल भंडारण बनाएगा। दूसरा जो एमओयू है फर्स्ट एवर सोलर डेकाथॉन, पहला सोलर डेकाथॉन होगा। और भी बहुत सारे हैं, ये लिस्ट हमने लगा दी है। जो हमने फर्स्ट है वो हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी इसमें बनाई जाएगी, इस एमओयू में साइन हुए। गैस टास्क फोर्स भी इसके अंदर साइन हुई है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप की बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुई थी अप्रैल 2018 में, जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच में। नेम ऑफ द फर्स्ट स्टेट हु हैज यूज्ड ड्रोन्स टू इंस्पेक्ट पावर लाइन्स एंड ट्रांसमिशन टावर्स, तो उस प्रथम राज्य का नाम जिसने बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया है। राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका सही आंसर जो है वो महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र है जो ये करने जा रही है। तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, उन्होंने ड्रोन्स फॉर एरियल सर्विलियंस इंस्पेक्शन फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन पावर लाइन है उनके लिए उनके निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। ये महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है। बिकम्स फर्स्ट पावर यूटिलिटी, और पहली पावर यूटिलिटी बन चुकी है जिनको डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से भी अप्रूवल मिल चुका है। इसके तहत 16 ड्रोन लगाए जाएंगे जो कि 50 मीटर की ऊंचाई तक उड़ेंगे। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। As per report of Global Direct Selling 2019 retail sales ranked of India in the Global Direct Selling Industry, तो Global Direct Selling 2019 रिटेल सेल्स के मुताबिक वैश्विक प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग में भारत का स्थान 5वां, 10वां, 15वां, 20वां। तो जो भारत का स्थान है वो 5वां है, 15वां है। भारत का स्थान कौन सा है? 15वां स्थान है। तो ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 29 रिटेल सेल, ये कौन लॉन्च करता है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDA। इसमें इंडिया की 15वीं रैंक आई है, किसमें? ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और ये इतने जो है $2.477 बिलियन का इसमें सेल की गई है। ये 2018 के मुकाबले में 12.1% की ग्रोथ दर्ज की गई है इसके अंदर। ये आज का हमारा करंट अफेयर था। हमने जो कल क्वेश्चन पूछा था वो था कि 2020 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की जो रैंक थी इसके अंदर वो 3rd रैंक थी। और ये थोड़ा स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है। जो उसी क्वेश्चन का आंसर है कि वो टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है यूनाइटेड स्टेट, यूएसए ने टॉप किया है 20% के साथ। और दूसरे नंबर पे है चाइना 2nd रैंक के साथ, और तीसरे पर है कोरिया और जर्मनी। तो याद रखने वाली बात है, पहले पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे कोरिया और जर्मनी है, 15वें पे भारत है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर, नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो 6ठे नंबर पर है, ये भी हमें याद रखना है। और एशिया पैसिफिक रीजन की हमें बात करें तो इंडिया जो है वो 4थे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, 2nd पर चाइना है, 3rd पर हांगकांग है। तो ये हमें याद रखने हैं चीजें। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की बात करें तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट। WFDA से एडवाइजरी चेयर है मिस किम डार्बिक। तो वो स्लाइड के चक्कर में कंफ्यूज मत हो जाना, ये WFSDA हमें याद रखने हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज का जो क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑनर्ड विद पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्नाइजेशन।
तो किस भारतीय राज्य के चीफ मिनिस्टर को पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्नाइजेशन से सम्मानित किया गया है? रिकॉग्निशन से सम्मानित किया गया है, यह ऑप्शन है आपके सामने। तो आज का हमारा करंट अफेयर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना ज़रूर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।